1000 साल से ज्यादा अरसे तक फारसी सल्तनत ने फ़न, सकाफत, जंग और हुक्मरानी को मुतासिर करते हुए तारीख के धारे को तश्कील दिया। उचमीनीड खानदान के उरूज से लेकर सासानी सल्तनत के ज़वाल तक फारिस की मीरास अब भी जड़ी हुई है। वक्त की रेत में फारसी सल्तनत के इस सफर में खुश आमदीद। फारसी सल्तनत की कहानी 550 कब्ल मसीह में अकीमेनिड्स से शुरू होती है। साइरस आज़म के जरिया कायम करदा इस खानदान ने कदीम तारीख की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक की पैदाइश की निशानदेही की। साइरस ने वसी जमीनों को फतह किया, जरखेज जमीनों से मेसोपोटामिया की वादियां हिंदूकश की चोटियों तक। साइरस की रवादारी और मकामी सकाफतों के एहतराम की पॉलिसी ने हुक्मरानी में एक नया मेयार कायम किया। इसका सबसे मशहूर अमल यहूदियों को बाबुल की कैद से आज़ाद कराना था। यह वाक़या यहूदी तारीख में नुमाया है। साइरस की मौत के बाद इसके जानिशीनों ने सल्तनत को वसअत दी, लेकिन यह दारा अजीम के दौर में ही था कि फारिस हकीकी मानों में परवान चढ़ा। दारा ने फारिस को एक मुनज़्ज़म, कसीर अल सकाफती सल्तनत में तब्दील किया, जिसने मियारी सके, सड़कें और मशहूर शाही निज़ाम मुतारफ कराया। सड़क जिसने वसी सल्तनत को मशरिक से मगरिब तक जोड़ा। इस नेटवर्क ने मुअस्सर मवासलात और तिजारत की इजाज़त दी, जिसके नतीजे में सल्तनत की खुशहाली में इजाफा हुआ। फारिस के वसी हजम और ताकत ने बिलाखिर इसे यूनानी शहर रियासतों के साथ तनाज़ो में ला खड़ा किया। फारिस की जंगें, खास तौर पर मैराथन, थर्मोपीली और सुलामिस की लड़ाइयाँ अफसानवी बन गईं। इब्तिदाई कामयाबियों के बावजूद फारिस को बिलाखिर यूनानी अफवाज ने रोक दिया था। इन जंगों ने सल्तनत फारिस की ताकत और हुदूद दोनों को जाहिर किया। इब्तिदाई कामयाबियों के बावजूद फारिस को बिलाखिर यूनानी अफवाज ने रोक दिया था। इन जंगों ने सल्तनत फारिस की ताकत और हुदूद दोनों को जाहिर किया। 330 कब्ल मसीह में अकीमेनिड सल्तनत का खात्मा सिकंदर आज़म के हाथों हुआ। बादशाह दारा III को शिकस्त देने के बाद सिकंदर ने फारिस के अजीम तरीन ज़वाल का इशारा देते हुए पर्सिपोलिस की तरफ कूच किया, लूट मार और शहर को जलाकर जमीन बोस कर दिया। खानदान अलिफाचमेंस के खात्मे के बाद फारिस तारीख में नहीं मिट गया था। ये 247 कब्ल मसीह के आसपास पार्थेन सल्तनत के तहत दोबारा उरूज पर हुआ। पारथियान अपनी जबरदस्त घड़सवार फौज और अपने मशहूर हरबे पार्थेन शाट के लिए मशहूर हैं, जिसने उन्हें पसपाई के दौरान अपने दुश्मनों पर हमला करने की इजाजत दी। इस सल्तनत ने रोमन सल्तनत के साथ ताकत का एक नाजुक तवाजुन बरकरार रखा। अक्सर मशरिक वस्ती के इलाकों पर तसादुम होता रहा। फारिस का आखिरी अजीम बाब सासानी सल्तनत के साथ आया, जिसका आगाज 224 ईस्वी में हुआ। सासानियों ने फारसी सकाफत और ज़रतुश्त को रियासती मजहब के तौर पर जिंदा किया। उन्होंने टेसफान जैसे शानदार शहर तामीर किए और रोमियों को चैलेंज करने के लिए फारिस की सरहदों को बढ़ाया। और बाज़ंतह सल्तनतें, खास तौर पर खुसरो अव्वल का दौर एक सुनहरी दौर था, जिसमें आर्ट, फ़न तामीर और साइंस में तरक्की हुई। ताहम ये बाज़ंतीनियों के साथ मुसलसल जंग का वक्त भी था। सासानी सल्तनत का ज़वाल 7वीं सदी में तेजी से हुआ, जब ये बरसों की जंग और अंदरूनी कशमकश की वजह से कमजोर पड़ गई थी। इस्लाम के उरूज ने नई कुव्वतें लाईं जो इस खित्ते को हमेशा के लिए बदल देंगी। कादसिया की फैसलाकुन जंग के बाद 636 ईस्वी में फारसी सल्तनत, जो सदियों से कायम थी, अब नहीं रही। अगरचे फारसी सल्तनत का ज़वाल हुआ, लेकिन इसकी मीरास जिंदा रही। फारसी सकाफत, ज़बान और फ़न तामीर ने इस्लामी दुनिया और उससे आगे के लोगों पर गहरा असर डाला। शायरी से लेकर फ़लसफ़ा तक आलमी तहज़ीब में फारिस की शिराकतें नाकाबिल तरदीद हैं। शायद फारसी सल्तनत अब कायम ना रहे, लेकिन इसका असर हमेशा के लिए है। पस मंज़र की मौसीकी फूल जाती है। फारसी खंडरात और मनाजिर की आखिरी तस्वीर देखने के लिए आपका शुक्रिया। मज़ीद तारीखी दरियाफ्तों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फारसी तारीख का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा मुतवज्जे करता है, हमें नीचे तबसरों में बताएं। आउटरो रावी अगर अपने सल्तनत फारिस के इस सफर से लुत्फ अंदोज हुआ है
तो कदीम तहजीबों के बारे में हमारी दीगर वीडियोस देखें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आप किसी नए मवाद से महरूम ना हो।